Hello dear students, today we will talk about Friedel-Crafts alkylation. This is also a type of electrophilic aromatic substitution. So in this type of reaction, haloalkanes react with benzene in presence of Lewis acid as a catalyst. Lewis acid can be aluminum trihalide or iron trihalide. So what will it produce? It will produce alkyl benzenes. So there will be a substitution of alkyl groups on benzene ring. The reactivity of haloalkanes increases with an increase in the polarity of carbon halogen bond. So the order of reactivity of RX is alkyl fluoride, alkyl chloride, alkyl bromide, and alkyl iodide. So alkyl fluoride is greater than alkyl chloride, and alkyl chloride is greater than alkyl bromide, and alkyl bromide जो है alkyl iodide से ज़्यादा रिएक्टिव है. So अब देखें इसको रिएशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे बेंजीन जो है अल्काइल हाइलाइट के साथ या हेलो अल्केन्स के साथ जो है रिएक्ट कर रही है. यहाँ पे जो एक्स है, एक्स रिप्रेजेंट्स हेलोजेंस. यहाँ पे एक्स कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ये कैटेलिस्ट है. एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड होगा या एल्यूमिनियम आयोडाइड होगा. तो इन द एंड प्रोडक्ट क्या बनती है? अल्काइल बेंजीन, एंड देन जो भी हाइड्रोजन और जो भी हेलोजन होगा वो आपस में मिलकर एक एसिड बना देंगे. ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल है कि किस तरह से जो है बेंजीन रिएक्ट कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड यू कैन सी methyl benzene is formed, which is also called as toluene. मैकेनिज्म में देखते हैं कि मैकेनिज्म में किस तरह से इसका मैकेनिज्म है. ऑलमोस्ट सेम मैकेनिज्म जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हो रहा है. सेम स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है जिसमें कि अल्काइल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है. अब यहाँ पे देखें कि जो लेविस एसिड है, the Lewis acid enhances the electrophilic character of carbon of alkyl group in the complex. देखिए यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ. यू कैन सी कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है बीच में कि अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल हाइलाइड जो है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जो है ये कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू दिस बॉन्ड. तो देन व्हाट विल हैपन कि एक स्टेज आती है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है और ये एल्यूमिनियम या टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट बन जाता है. ये जो है जनरेशन का स्टेप है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बन रहा है? अल्काइल कार्बोकेटाइन बन रहा है. अब सेकेंड स्टेप में अटैक ऑफ अल्काइल कार्बोकेटाइन होगा ऑन बेंजीन बाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिसमें कि फॉर्मेशन ऑफ एडिनियम आयन होती है. किस तरह से होती है? अब देखें कि ये बेंजीन रिंग आपको नजर आ रही. ये बेंजीन रिंग क्या करती है? इसके अंदर पाए इलेक्ट्रॉन का सिस्टम एक मौजूद है. यू कैन सी कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन है. अब ये जो इनमें से एक जो पाई बॉन्ड होगा वो इसके साथ जो है इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ. देन यहाँ पे एक न्यू बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. यू कैन सी है देयर इज अ न्यू बॉन्ड जहाँ पे आर जो है अटैच हो गया, एंड देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी एक मौजूद है. ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा जो कि आर है, अल्काइल ग्रुप है. अब यहाँ पे क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया तो अब ये वाला जो कार्बन है
ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ से जो है ब्रेक होके एक नया बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। अब यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पे मौजूद है, ये वाला डबल बॉन्ड अपनी जगह पे मौजूद है। अब ये वाला जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, तो ये आपको जो है यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इसने एक नया बॉन्ड बना दिया अल्काइल ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे जो कार्बन था वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, और ये जो कार्बन है यहाँ पे जिसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज एटम्स कौन से होते हैं? जो कि सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये एरिनियम आयन की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो गया। अब इस ये जो स्टेप है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस की के तहत हुआ है, और ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, एंड देन दिस इज अ स्लो स्टेप। अब यहाँ पे साइड में आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे बेंजीन है। बेंजीन डायरेक्टली जो है अल्काइल हाइलाइट के ऊपर जो है के साथ इंटरेक्ट करती है, और ये देखेंगे यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स था जिसमें कि अल्काइल हाइलाइड और एल्युमिनियम क्लोराइड का जो कॉम्प्लेक्स बन गया है, इसी में से ही जो अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आके इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, एंड देन यहाँ पे डायरेक्टली एक न्यू बॉन्ड बन जाता है विदाउट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, ये क्यों होता है? बिकॉज ये जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन्स होते हैं, प्राइमरी कार्बो ये स्पेशली जो है इनके साथ प्राइमरी जो है हेलो अल्केन्स में होता है। बाकी जो आगे देखेंगे आप, अगर सेकेंडरी होगी हेलो अल्केन्स या जो है उससे भी ज़्यादा टर्शरी होंगी, तो वहाँ पे फिर इस तरह की सिचुएशन नहीं आती। बट ये प्राइमरी हेलो अल्केन्स जब यहाँ पे होंगी तो ये डायरेक्टली भी जो है ये एक ही स्टेप में विदाउट स्प्लिटिंग फ्रॉम दिस कि अल्काइल ग्रुप यहाँ से अलग हो जाए और कार्बोकेटाइन बन जाए। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के बगैर भी ये आर है यहाँ पे बेंजीन के साथ एड अप हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो एरिनियम आयन हुआ, एरिनियम आयन में रेजोनेंस होगी, ये चार्ज भी मूव करेगा यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर ये भी मूव कर रहे हैं। कि यहाँ पे देखेंगे ये जो ओरिजिनली यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था, तो ये दोनों डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन पे मौजूद थे, और अब देखेंगे ये डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज की, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थी, अब यहाँ पे आ गई। इस डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन जो है आगे चेंज की टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। देखिए पॉजिटिव चार्ज तकरीबन 3 पोजीशंस के ऊपर, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई, और यहाँ पे भी आ गई। तो ये 3 पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, इसलिए ही इसको बीच में लिखते हैं कि ये ऑलमोस्ट जो है 3 पोजीशंस में ये चार्ज मूव कर रही है। अब ये जो यहाँ पे इस पोजीशन पे नहीं आ रही चार्ज, तो यहाँ पे देखेंगे ये ब्लैंक है, यहाँ पे डॉटेड लाइन आपको नज़र नहीं आ रही, डॉटेड सर्किल यहाँ से यहाँ तक है। और दूसरी बात यह है कि ये वाला जो एटम है ये कॉन्जुगेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बिकॉज ये जो एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, जो भी sp2 हाइब्रिडाइज एटम है 5 एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, ये इसमें जो है कॉन्जुगेशन में इसके सिग्मा कॉम्प्लेक्स की जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर इनके अंदर आपस में जो है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब स्टेप 3 में देखें, स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में दोबारा से रिवाइवल होगा एरोमेटिसिटी का, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, और जो है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन हो जाएगी, एंड देन जो कैटलिस्ट यूज हुआ था इन स्टार्ट उसकी भी रीजनरेशन हो जाएगी। सो कमिंग टू द रिएक्शन, यहाँ पे देखेंगे ये जो टेट्राक्लोरो एल्यूमिनेट है ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे
देता है तो ये एक नया बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से खत्म हो जाती है। तो फर्दर क्या हो जाता है कि यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ मिल जाता है तो ये HCl बन जाता है आगे, एंड देन दोबारा से आपको ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वापस मिल जाता है, लेवेस एसिड एज ए कैटलिस्ट। जो भी मॉइटी यूज होगी इन द एंड आपको दोबारा से सेम फॉर्म में मिल जाएगी। अब देखिए यूज ऑफ ये जो अल्काइल ग्रुप्स थे, सिंपली जो अल्काइल ग्रुप्स जिस तरह से मिथाइल है या फिर जो है मिथाइल है, प्रोपाइल है, इनके अलावा भी अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं। हेलो अल्केन्स या अल्काइल हाइलाइट्स के अलावा भी जो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स हो सकते हैं जो फेडरल क्रॉफ्ट्स अल्काइलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ये जो कहने का मकसद ये है कि फेडरल क्रॉफ्ट्स अल्काइलेशन जो है ये लिमिटेड नहीं है अल्काइल कार्बोकेटायंस तक, ठीक है। ये जो है हेलो अल्किन्स तक जो है लिमिटेड नहीं है। ये प्रोसीड होती है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल कार्बोकेटायंस। It proceeds through the formation of an alkyl carbocations and not limited to haloalkanes. Reagents can produce carbocations to serve the purpose of alkylation. तो ऐसे reagents भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो कि कार्बोकेटायंस प्रोड्यूस करेंगे और वो कार्बोकेटायंस सर्व होंगे एज अ पर्पज ऑफ अल्काइलेशन। उनमें से कौन से टाइप्स के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं, वो अल्कीन्स हैं या अल्कोहल्स हैं। अल्कीन्स या अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स, एसिड कैटलिस्ट, ये जो है एज अल्काइलेटिंग एजेंट्स यहाँ पे यूज हो सकते हैं और ये भी जो है कार्बोकेटायन बना देंगे एंड देन यहाँ पे बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इथाइल बेंजीन प्रिपेयर की जा सकती है with the reaction of benzene with ethene in acidic medium। देखें यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, ईथीन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है, फिर भी जो है ये इथाइल बेंजीन बना सकता है जब ये ईथीन रिएक्ट करेगा बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड फास्फोरिक एसिड। सिमिलरली प्रोपीन इज यूज्ड इन एसिडिक मीडियम जो कि बेंजीन से प्रोड्यूस करती है क्यूमीन। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये क्यूमीन क्या है। अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल भी यूज हो रहा है एंड देन इथीन भी है, एल्कीन भी है। ये अल्कोहल है, ये इथीन है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एसिड जब ये एसिड की प्रेजेंस में ही होगा, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस के बगैर ये पॉसिबल नहीं है कि ये कार्बोकेटायन बना दें। अब यहाँ पे देखें ये एथेनॉल है, ये एसिड का प्रोटॉन है, यहाँ पे पूरा एसिड शो नहीं किया, सिर्फ प्रोटॉन को शो किया। ये H+ भी आपको कहीं पे नजर आ जाए किसी एरो के ऊपर या रिएक्टेंट्स में तो इट मीन्स कि ये एसिड है, यहाँ पे कोई एसिड यूज हुआ है, ओके। अब क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है ये इस प्रोटॉन को यहाँ से आके अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो बॉन्ड है क्योंकि ये वाटर बन गया, ये बॉन्ड फिर यहाँ से यूं ब्रेक हो जाएगा, ये वाटर एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल जाएगा। अब ये बॉन्ड जब यहाँ से ब्रेक होगा तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगी। सो यू कैन सी है कि ये इथाइल है, इथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद है। तो जब ये बेंजीन के साथ वेट करेगा ये इथाइल बेंजीन बना देगा विद द सेम प्रोसीजर जो मैकेनिज्म हम लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखें प्रोपीन। प्रोपीन भी जो है ये बेंजीन के साथ वेट करके और जो है क्यूमीन बनाता है। किस तरह से बनाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड मौजूद है। अब वहाँ पे देखिए लोन पेयर था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे भी एसिड मौजूद है। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे आके इसके ऊपर
अब ये हाइड्रोजन, अब देखें ये बॉन्ड इन दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब ये हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़नी चाहिए, हाइड्रोजन किसके साथ अटैच होनी चाहिए, हाइड्रोजन उसके साथ अटैच होगी जिसके साथ हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। यू रिमेंबर मार्कोनी का रूल, तो वो यही करता है, कहता है कि जिसके साथ एडिशन रिएक्शंस अगर आप पढ़ें तो वहाँ पे यही है कि हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बताता है कि हाइड्रोजन वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पे कार्बोकेटायन स्टेबल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है लास्ट कार्बन पे ऐड होता है, ये बन जाएगा CH और CH3, ओके, जो आपको यहाँ पे बना हुआ नजर भी आ रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 और हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन के साथ मिल जाए CH2 और CH2 प्लस। अब देखें ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी है, और ये वाला जो है सेकेंडरी है। प्राइमरी सेकेंडरी क्यों कह रहे हैं इसको, बिकॉज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो कार्बोकेटायन कार्बन है उसके साथ एक ही कार्बन कनेक्टेड है तो उसको कहते हैं प्राइमरी। जब इस कार्बोकेटायन के साथ दो कार्बन जो है अटैच हों डायरेक्टली तो उसको कहते हैं सेकेंडरी, अगर तीन हो तो टर्शरी कहते हैं। अब ये हम जो है क्यों स्टेबल है, ये सेकेंडरी क्यों स्टेबल है प्राइमरी से, बिकॉज इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करते हैं। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे देखें एक है, एक तरफ से हो रही है, यहाँ पे दोनों तरफ से स्टेबलाइजेशन हो रही है। तो इस तरह से जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, ये हाइड्रोजन जो है इस वाले कार्बन के साथ अटैच होगी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगी। अब देखें ये सेकेंडरी जो है कार्बोकेटायन ये बेंजीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड बनाएगा ऑब्वियसली, ये आके यहाँ से अटैच हो जाएगा, ये यहाँ से एयर हो जाएगा इस तरह, ये जो बीच वाला कार्बन है ये अटैच होगा तो इसके साथ दो मिथाइल ग्रुप हो जाएंगे, तो ये क्या है आइसोप्रोपाइल बेंजीन या इसको क्यूमीन कहते हैं। अब यहाँ पे और भी लिवेस एसिड्स यूज हो सकते हैं, जिस तरह से बोरान ट्राइफ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, टेन क्लोराइड है, या एसिड्स जिस तरह से यहाँ पे जो है फास्फोरिक एसिड यूज हुआ है। अब यहाँ फिरल क्राफ्ट अल्काइलेशन की लिमिटेशंस भी हैं कुछ, किस तरह से अब देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से इसकी लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे देखें कि ये बेंजीन जो है ये रिएक्ट कर रहा है इस प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, प्रोपाइल क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे देखें कि ये एल्युमिनियम क्लोराइड एज अ लिवेस एसिड यहाँ पे मौजूद है, तो ये देखें कि यहाँ पे ये प्रोपाइल बेंजीन नहीं बन रहा, नॉट ओके, ये बन रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। उसकी वजह वही है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। अब बॉन्ड तो ब्रेक यहाँ से हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक यहाँ से हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा, ये इस तरह से ही जो है ये जुड़ना चाहिए, बट इस तरह से ये कनेक्ट नहीं होगा प्रोपाइल बेंजीन के साथ, बट इस तरह से होगा आइसोप्रोपाइल बन के, आइसोप्रोपाइल की ग्रुप एज आइसोप्रोपाइल यहाँ पे बेंजीन के साथ आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। किस तरह से होगा अभी देखते हैं। अब यहाँ पे देखें ये किस तरह से, हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो है प्राइमरी कार्बोकेटायन जो है जिस तरह से स्टेट प्रोपाइल कार्बोकेटायन जो है वहाँ से क्यों नहीं जो है कनेक्ट हो रहा। अब देखें कि ये यहाँ से अगर एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ क्लोरीन जो है यहाँ से निकल जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे जो है ये ग्रुप रह जाएगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटायन तो रह जाएगा, अब प्राइमरी कार्बोकेटायन
के अंदर रीअरेंजमेंट होगी फर्दर स्टेबलाइजेशन के लिए। वो किस तरह से हो रही है इसको देखें। ये यही है CH3 CH2 प्लस। देखें CH3 CH2 ही है, इसको हाइड्रोजन को नीचे जो है ओपन करके लिखा है CH2 प्लस है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये शिफ्ट होगी इस तरफ, तो ये CH3 बन जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये देखें प्राइमरी कार्बोकेटायन है, लेस स्टेबल है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह से जो है रीअरेंज होके, ज़रूरी नहीं कि आपने एक स्ट्रेट चेन वाला जो है मालिक्यूल लिया है जिस तरह से ये था प्रोपाइल क्लोराइड, तो ये इस तरह से ही कनेक्ट हो जाए कि तीनों जो है कार्बन स्ट्रेट चेन में हो, ये जो है ज़रूरी नहीं है। ये रीअरेंज हो सकता है टू स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। इसी तरह से सेकंड जो लिमिटेशन है इस फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन की, वो ये है पॉली अल्काइलेशन। अब पॉली अल्काइलेशन यहाँ पे क्यों हो रही है? बिकॉज ये जो देखें कि ये यहाँ पे बेंजीन है, ये मिथाइल क्लोराइड, ये कैटलिस्ट है लिवस एसिड क्लोराइड, ये जब रिएक्ट करता है तो ये बन जाएगा मिथाइल बेंजीन या टोलिन। अब टोलिन के साथ ये भी बनेंगे ऑर्थोजाइलिन पेनाजाइलिन। अब ये क्यों बनते हैं? जब एक टोलिन एक जो है मिथाइल ग्रुप जब इसके साथ आ गया, ये मिथाइल ग्रुप क्या करता है, ये किस टाइप का ग्रुप है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या करता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को करता है। बेंजीन रिंग को जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो बेंजीन रिंग और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी और दोबारा से फिर ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जब ऐड होंगे तो ये बेंजीन रिंग को दोबारा से एक्टिवेट कर देते हैं, फर्दर एक्टिवेट कर देते हैं सिस्टम को इलेक्ट्रॉन्स देके, तो वो बेंजीन दोबारा से फिर जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देती है। अब थर्ड जो लिमिटेशन है इसमें देखेंगे, थर्ड लिमिटेशन में क्या हो रहा है। थर्ड लिमिटेशन में ये है कि अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, अगर बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, जिस तरह से नाइट्रो है, C डबल बॉन्ड O है, एल्डिहाइड ग्रुप है, सल्फो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, या इवन ये NH2 होगा या NH4, ये प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है, अमाइन ग्रुप है ये NH2, अगर ये भी होंगे तो फिर भी यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता। किस तरह से? अब देखें कि ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे बेंजीन के साथ मौजूद है ऑलरेडी, तो ये नाइट्रो ग्रुप को पता है कि इसमें रेजोनेंस हो सकती है, तो ये जब बॉन्ड यहाँ पे जाएगा या फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इस बेंजीन रिंग को की एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक तो ये रीजन है। अब ये यहाँ पे बॉन्ड आ गया तो ये यहाँ पे एक रेजोनेंस स्टार्ट हो गई, ये पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई। अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, तो ये क्या है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इस सिस्टम पे अटैक नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे इसमें क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इस सिस्टम में फिर पॉजिटिव चार्ज एक बन जाती है हर जगह पे, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम हो जाती है। सो दैट्स वाई ये फिर बेंजीन रिंग अटैक करने की काबिल नहीं रहती कि वो किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जो है नया बॉन्ड बना सके। उसकी वजह ये पॉजिटिव चार्ज है, या फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की जो एक टेंडेंसी है टू अटैक द इलेक्ट्रॉन, तो वो इस रिंग को जो है डीएक्टिवेट कर देते हैं, ताकि ये जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ना कर सके। अब दूसरा जो पार्ट था, ये देखें अमाइनो ग्रुप, जो प्राइमरी अमाइन या सेकेंडरी अमाइन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है NH। अब ये क्या करते हैं? अब ये देखें कि यहाँ पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये क्या करेगा? अगर ये यहाँ पे सिर्फ ये ग्रुप है, सिर्फ अमाइनो ग्रुप है, तो ये तो जो है इसको स्टेबलाइज, ये इसको करेगा, एक्टिवेट कर देगा रिंग को, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शेयर करेगा, तो रिंग
में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगी इस रिंग के ऊपर। ये यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए इसके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मूव करना शुरू कर देगी, ना कि पॉजिटिव चार्ज। अगर ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये एज ए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आएगा तो ये एज ए नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से जो है ये फर्दर जो है इसमें रेजोनेंस हो सकती है। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि ये लेवस एसिड जो है यहाँ पे यूज होता है, जब ये अमाइनो ग्रुप ये लेवस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये इसका लोन पेयर यूज हो जाता है। जब ये लोन पेयर इसका यूज हो गया, तो फिर ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप था ये इस लोन पेयर की वजह से, इस लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको कह रहे थे। जब ये ग्रुप ही नहीं रहा, तो फिर ये, क्योंकि नाइट्रोजन वी नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी ज़्यादा होती है, सो दैट्स वाई ये जो है अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन वो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विजनल ग्रुप की तरफ बिहेव करता है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विजनल ग्रुप है, तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ये लेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। फिर ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब देखिए यहाँ जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती थी, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो वी नो कि जो है इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में मिल के एक नया बॉन्ड बना दें।